श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। टीला जी महाराज का नाम आप सभी ने सुना होगा। साकेत निवासाचार्य जिन्हें टीला जी कहते थे, टीला जी, उन्हीं के संप्रदाय की चौथी पीढ़ी में श्री मंगलदासाचार्य जी, मंगलदास जी का जन्म हुआ था और रामानंद संप्रदाय से संबंधित थे। और रामानंद संप्रदाय में इनको महर्षि अगस्त्य जी का अवतार माना जाता है। गुजरात के डाकोर में इन्होंने ही रामानंद जो पीठ है, रामानंदी पीठ, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। बाल्यकाल से ही विरक्त साधु थे, साधु संतों के बीच पले बड़े और धीरे धीरे आगे चलकर इनके 10,000 विरक्त शिष्य हुए। 10,000 शिष्य हुए, वो भी सब के सब इनके भांति ही विरक्त, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे और सब के सब बड़े प्रचंड बलवान। स्वामी जी जहां पर भी यात्रा करते उनके साथ 10,000 जो संत हैं उनके साथ चलते थे। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। गौ ब्राह्मण संत सब पे अत्याचार हो रहा था। आप सभी जानते ही हैं कि औरंगजेब के काल में मंदिरों को भी बहुत तोड़ा गया और उसी समय तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन ये भी बहुत हो रहा था। और औरंगजेब ने ही उस समय अयोध्या का नाम बदलकर फकीराबाद रख दिया और भारत में अयोध्या को इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ भी घोषित कर दिया। घोषित कैसे किया कि कोई कहीं पे भी मरे, कोई भी यवनी यदि कहीं पे भी शरीर त्यागता है तो वो अपने शरीर को ले जाके अयोध्या में ही दफन करे तो उसको जन्नत नसीब होगी। इस प्रकार से कह के उसने अयोध्या को इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ घोषित कर दिया। क्योंकि यहाँ के जो कुछ इस्लामी विद्वान थे, फकीर थे, वो ये सबसे कहते थे कि जहां 1 करोड़ मुसलमान जहां पे दफन हो जाते हैं वहां पे पैगंबर साहब का जन्म होता है, वहां पे पैगंबर साहब प्रकट होते हैं। तो पूरे भारत में ये बात फैला दी गई। अब तो जहां पे भी भारत में जहां जिसका शरीर पूरा होता सबको ले जाके अयोध्या जी में दफना दिया जाता है ना। अयोध्या जी उस समय के हिसाब से फकीराबाद। धीरे धीरे अयोध्या की पूरी जितनी भूमि थी, खाली भूमि, सब में सब हर जगह कब्रिस्तान, जितनी खाली समय थी। उस समय हनुमान गढ़ी में जो हनुमान जी हैं उनका भी पट बंद कर दिया गया था और हनुमान गढ़ी को भी दरगाह के समान ही पूजा जाता था और उनका नाम रख दिया गया था बांके पीर। हनुमान गढ़ी का नाम बदल के बांके पीर रख दिया गया था। दरगाह की तरह पूजा जाता ना उस समय, इसलिए। और हनुमान गढ़ी में जो पूजा करने वाले थे, जब दरगाह थी तो फिर जो पूजा करने वाले थे वो भी मुसलमान ही थे। और बाहर से कोई साधु संत आए, महात्मा आ जाए तो अयोध्या की जितनी सीमाएं थी प्रवेश करने की, सब पर अयोध्या में जो फकीर थे उन्होंने तंत्र मंत्र कर रखा था कि वहां पर जो भी प्रवेश करता वो अपनी सुधबुद्ध खो बैठता था। जनेऊ है, शिखा है, वो सब उसकी वो काट देता था, जनेऊ निकाल के फेंक देता था, शरीर को अपवित्र कर लेता था, जिससे कोई भी बाहर से आके कोई सनातनी है, ब्राह्मण है ना, वैष्णव है या संत है, कोई भी वहां पे अयोध्या जी में आके निवास नहीं कर सके। और धीरे धीरे जो लोग थे वो भी धीरे धीरे सब स्थान छोड़कर जा चुके थे। उस समय श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी डाकोर पीठ में विराजते थे। धीरे धीरे जब बात फैली तो संतों ने सब बातें आके सुनाई, सारा अत्याचार जो कुछ था सब कुछ आके कहा और महाराज जी के चरणों में रक्षा के लिए प्रार्थना की। तो श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी ने अपने जो 10,000 शिष्य थे उनके साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अस्त्र शस्त्र, फरसे, कुल्हाड़ी, चिपिया, डंडे, जिस साधु को जो मिला वो अपने साथ लेके चल दिए।
अयोध्या की सीमा में आए तो जो तंत्र मंत्र लगे हुए थे अपने तपोबल से इन्होंने सबको नष्ट कर दिया, और जितने यवन थे आसपास उन सबको उसी समय मार के अयोध्या से बाहर कर दिया। जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो जब सबने देखा कि 10,000 तपोबल से जब साधु देखे तो जितने यवन थे उसमें से अधिकतर तो ऐसे ही भाग गए। उनको देख कर ही, भाई सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तलवार है, कुलाड़ी है, फरसे हैं। अब जहां पे राम जी की जन्मभूमि है, जहां पे मंदिर बना हुआ है, वहीं पर आसपास तो सब कब्रिस्तान कर दिया था। वहां पर ही सबके बीच में ही जितने साधु थे, जितने संत थे, सबने अपनी धुनी खप्पर सब वहीं लगाने लगे। अब जब यमुनों के बादशाह औरंगजेब को जब समाचार मिला कि कहीं से अचानक से बहुत सारे साधु आ गए हैं, तो बादशाह ने क्या किया, उस समय एक तांत्रिक था, उसका नाम था अबुल फजल। उस तांत्रिक को भेजा, साथ में कुछ सैनिक भेजा गया अयोध्या। तो उसने जो भी संत थे सबके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया, लेकिन सब विफल है, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका। स्वामी श्री मंगलदासाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारी सिद्धि तो निष्फल हो गई, जो तुम करना चाहते थे वो तो हुआ नहीं, अब तुम हम साधुओं की भी सिद्धि देख लो। तो स्वामी जी ने उसी समय संकल्प किया, और संकल्प करते ही जो तांत्रिक था और उसके साथ में जो भी सिपाही लोग आए हुए थे, सेना की जो टुकड़ी भेजी थी, सबके शरीर में भयंकर जलन होने लगी, सब वहां पे तड़पने लगे। स्वामी जी से क्षमा याचना करने लगे कि महाराज क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि देखो यदि अपना कल्याण चाहते हो और चाहते हो कि ये कष्ट तुम्हारा खत्म हो जाए, तो अयोध्या की जो पंचकोसी जो सीमा है तुम उससे बाहर चले जाओ, वहां जाते ही तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, और वहां से लौटना नहीं, यदि लौट के आओगे तो फिर यही रोग तुम्हें लग जाएगा। और मंगलदास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि ये हमारे इष्ट देव की भूमि है, हमारे राम जी की भूमि है, भजन साधन तो जीवन में होता ही रहेगा, जीवन में होता ही है, लेकिन आज अयोध्या धाम की सेवा का समय है, आज हम सबको अयोध्या धाम की सेवा करनी है। क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि पूरे अयोध्या जी को जो इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है, ये सेवा करनी थी। तो पूरी अयोध्या में जितनी कब्र थी, सबकी सब कब्र खोदी गई, और सबके सब जो शरीर थे, किसी का कंकाल हो गया था, कुछ तुरंत के भी थे, जितना भी इसको समय हुआ था, वो कब्र उनके खोद के सबको शरीर जी में प्रवाहित कर दिया गया, सबको शरीर जी में बहा दिया। अब शरीर जी का तो शास्त्रों में इतना महात्मा है, रामचरितमानस में भी, या मज्जन ते विनहि प्रयासा मम समीप नल पावही वासा। शरीर जी के पावन जल से सबका साकेत गमन हुआ, ये मान सकते हैं, क्योंकि धाम की महिमा है ना, शरीर जी की महिमा है, और आपसे भी भगवान के भक्त हैं, तो जो कुछ महिमा में कहा गया है उसको स्वीकार करना चाहिए। और भी आसपास से कुछ साधु संत मिले, सबने मिलकर एक ही दिन में, 102 दिन में ही संपूर्ण अयोध्या जी को स्वच्छ कर दिया, और जितने मठ हैं, मंदिर थे, जो भी बंद कर दिए गए थे, सब पुनः संचालित किए गए। और उसके पश्चात श्री मंगलदास जी ने अपने 10,000 शिष्यों के साथ मिलकर शरीर जी में राम घाट पर ही स्नान किया। और उस समय कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर स्वामी जी को दर्शन देकर अपने हृदय से लगा लिया, और कहा कि आपने मेरी अयोध्या को मुक्त किया है, तो जो चाहे वो वरदान आप मांग लीजिए। तो मंगलदास जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिस रूप में दर्शन दिया है उसी रूप में आप सदा अपने भक्तों के हृदय में, और मतलब जितने भी 10,000 शिष्य थे, वो थे, जो भी वहां पर साधु संत थे, कहा कि सबके हृदय में आप इसी स्वरूप में विराजित होइए। तो ये चैत्य था श्री मंगलदास जी महाराज का। तो यदि हम लोग संपूर्ण चैत्य को देखें तो अयोध्या का उद्धार करने वाले जो संत हैं श्री मंगलदास जी महाराज हैं, क्योंकि मूल रूप में यदि देखा जाए संपूर्ण जो कार्य हुआ
वो एक तरह से अयोध्या को जड़ से नष्ट करना ही था। यदि उस समय किसी संत महात्मा के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता तो आज हम लोग जो अयोध्या जी में राम जी के जो स्वरूप का दर्शन करते हैं, अयोध्या जी की महिमा सुनते हैं, हम लोग के लिए अयोध्या जी केवल इतिहास के पन्नों पर ही मिलती है। बाकी हम लोग को अयोध्या जी का कहीं नामो निशान भी नहीं मिलता। तो धन्य है ऐसे संत, और ऐसे संतों के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।